भी नहीं है, रात से कुछ भी नहीं। अब ये इतनी मुश्किलात का सामने, अगर कोई बड़ा इशू भी होता तो 2-3 घंटे के अंदर अंदर इसको सॉल्व करना चाहिए था। बहुत मुश्किलात का सामना है क्योंकि हमारे आजकल जो कोरोना की वजह से हमारे सारा सिस्टम ऑनलाइन हुआ है, तो असाइनमेंट्स पहले भी ऑनलाइन क्लासेस होती है जिनकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होती है। कल रात 11 बजे से हुई है, अभी तक लाइट नहीं आई। रात में कोई 11:30 बजे 12 बजे ऐसे गई है। रात को 11 बजे से नहीं, लोग ये परेशान हो रहे हैं, पानी नहीं है, कहाँ से भरेंगे, कहाँ से करेंगे। बिजली के तवील ब्रेकडाउन के बाद मुल्क के कई शहरों में बिजली आ गई। कई इलाके अब भी बिजली से महरूम। बिजली की फराहमी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। कराची में लियारी, जिला वस्ती और जनूबी के इलाकों में बिजली अब तक नहीं आई। FB एरिया, लियाकताबाद, खानादर, सदर, नया नाजमाबाद, औरंगी और मंगूपीर में बिजली बहाल। लाहौर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल। लेस्को का 70% इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल करने का दावा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में अब तक बिजली मुअत्तल। वर्सिक रोड, बारा रोड, चारसदा रोड और अंदरून शहर बिजली बहाल ना हो सकी। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का शाम तक पूरे मुल्क में बिजली बहाल होने का दावा। वज़ारत तवानाई अब तक ब्रेकडाउन की वजह मालूम करने में नाकाम। वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि गुदू पावर प्लांट के इलाके में धुंध के बाइस फॉल्ट तलाश करने में दुश्वारी का सामना है। कल रात 11:41 पर गुदू पावर प्लांट में खराबी के बाइस तरबेला मंगला पर 10,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली 1 सेकंड में गायब हो गई। पावर डिवीजन के मुताबिक पेशावर, इस्लामाबाद, जहलुम, गुजरात, सरगोदा, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, शेखुपुरा, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान के इलाकों में बिजली बहाल है। रहीम यार खान, बहावलपुर, ढरकी, रोहड़ी, शिकारपुर, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी और कोयटा इंडस्ट्रियल एरिया में भी बिजली बहाल कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बिजली के ब्रेकडाउन का मलबा गुज़श्ता हुकूमतों पर डाल दिया। कहा, माजी में बिजली की पैदावार पर ही काम किया गया, घरों तक बिजली पहुंचाने पर तवज्जो ना दी गई। मौजूदा हुकूमत अब बिजली के तरसीली निज़ाम पर तवज्जो दे रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वफाकी वज़रा की बिजली ब्रेकडाउन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को झूठ का खबरनामा करार दे दिया। कहा, ब्रेकडाउन का अभी तक आपको मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये पता चल गया कि नवाज शरीफ इसका जिम्मेदार है। नवाज शरीफ ने कौम को 18 घंटे की लोड शेडिंग से निजात दिलाई। नए पावर प्लांट्स लगाए जो सिलेक्टेड चला भी नहीं पा रहे। मुआवने खुसूसी बराए सियासी इब्लाग शहबाज गिल का कहना है कि मरियम सफदर को फौरी मरियम औरंगजेब के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये किस तरह का निकम्मा मीडिया सेल चला रही हैं। बिजली बंद हुई और आ भी गई। वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और ये मोहतरमा अब उठी हैं सोकर। कम अज कम बंदा ड्यूटी तो ठीक करता है। मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन होने पर सोशल मीडिया पर तबसरों और तंज़ो तनकीद का बाजार गर्म। ब्लैकआउट टॉप ट्रेंड बन गया। किसी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया तो किसी ने बिजली के निज़ाम को डिस्कस किया। एक सारिफ ने लिखा, ये है नए पाकिस्तान का नाइट मोड। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि PDM की तहरीक दम तोड़ रही है। अगर इनमें हिम्मत है तो पिंडी की तरफ आकर दिखाएं। जो लोग 29 दिसंबर की तारीखें देते थे उन्हें साल भी बताना चाहिए था। ये लोग इस्तीफे नहीं देंगे और सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इमरान खान चोरों और डाकुओं से मुफाहमत के बजाय इनका एहतसाब करेंगे। भारत पाकिस्तान को सरहदों पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ऐसे इक़दामात का भी इजाफा किया जाए जिससे टैक्स दहंदगान की पजीराई हो। टैक्स देने वाले पाकिस्तान के मोहसिन और खिराज तहसीन के हकदार हैं। टैक्स इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि टैक्स के निज़ाम में मुतअद्दिद अहम इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। टैक्स देने वालों की तादाद में इजाफे का रुझान देखने में आया है।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुंबई केस में कानूनी अमल भारत के गवाहान भेजने में हिचकिचाहट से रुका हुआ है। इससे मुतालिक काफ़ी नाकाबिले तरदीद सबूत पहले ही फराहम किए जा चुके हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट अपने तहफ़्फ़ुज़ात दहशतगर्दी की भारतीय मनसूबाबंदी फ़रोग़ माली मुआवनत के लिए रखे। पाकिस्तान अपने क़वानीन पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहा है, जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले खबरदार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्राइवेसी पॉलिसी में गैर मामूली तब्दीलियां। फरवरी से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का फ़ोन डेटा थर्ड पार्टी बिलखुसूस फेसबुक से शेयर किया जाएगा। सारिफ को अपना नाम, मोबाइल नंबर, तस्वीर, फ़ोन मॉडल भी व्हाट्सएप को मुहैया करना होंगे। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स के साथ नए ट्रांजैक्शन और पेमेंट फीचर की इंफॉर्मेशन और सारिफ की लोकेशन भी व्हाट्सएप के पास होगी। लाहौर में वकीला की हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज। इस्लामपुरा पुलिस ने 15-16 नामालूम वकीला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद में भी तहसील समंदरी बार एसोसिएशन के इंतखाबात के मौके पर हवाई फायरिंग और पुलिस एहलकार पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में 5 वकीला समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तुर्बत में धमाके से 5 अफराद जख्मी। पुलिस और एफसी धमाके की जगह पहुंच गई। इलाके को घेरे में ले लिया गया। धमाके की नौयत और मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2899 मरीज सामने आए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 9 जनवरी को 44,410 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.5% रही। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 22 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। 67,000 रुपए के जुर्माने भी आए। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद लाहौर के कुछ इलाकों में सफाई, कूड़े करकट के अंबार उठाना शुरू कर दिए गए। वेस्ट मैनेजमेंट का अमला लिफ्टर लेकर पहुंच गया। शहर के बड़े हिस्से में गंदगी के ढेर बदस्तूर मौजूद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। बलूचिस्तान के तमाम 33 अजला में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल। 5 साल तक की उम्र के 24 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि PDM ने टेक्निकल फॉल्ट पर भी सियासत की कोशिश की। राजकुमारी की कनीज़ों को सिर्फ झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी बोली, नवाज शरीफ ने सिस्टम में 13,000 मेगावाट बिजली शामिल की। नालायकों का टोला सिस्टम में मौजूद बिजली फराहम करने की सलाहियत नहीं रखता। डेरा मुराद जमाली में PDM का जलसा जारी। JUI के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे, पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अली मदद रजतक समेत दीगर सूबाई रहनुमा खिताब करेंगे। कराची के इलाके महमूदाबाद में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। कल से नाले पर तामीर मकानात को गिराने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इलाके में तजावजात के खिलाफ 7 रोज से जारी ऑपरेशन के दौरान गिराई गई तामीरात का मलबा उठाने का काम भी जारी। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में 2 रोज से जारी बर्फबारी की वजह से मुतादिद मकामात पर रास्ते बंद। जलाने की लकड़ी की किल्लत के बाइस शहरियों को मुश्किलात। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में भी सर्दी। कराची में सर्द हवाओं का जोर टूटने लगा। आज से दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -14, ज़ियारत -11, कोयटा -9, कालाम -8, हुंजा -7, मालम जब्बा -6, जोब -4 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।